क्वेश्चन नंबर 1। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ए चिंतन उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, सी ज्ञानात्मक उद्देश्य, डी क्रियात्मक उद्देश्य। आंसर ए चिंतन उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी अज्ञात से ज्ञात की ओर, सी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डी पूर्ण से अंश की ओर। आंसर सी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ए मॉन्टेसरी को, बी काल्डवेल कुक को, सी फ्रोबेल को, डी सुकरात को। आंसर डी सुकरात को। क्वेश्चन नंबर 4। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। ए सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बी सीखना केवल विद्यालय में होता है, सी सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, डी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आंसर बी सीखना केवल विद्यालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 5। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी नवीन, डी कृत्रिम। आंसर डी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 6। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। ए बाल मनोविज्ञान पर बल, बी बालक के व्यक्तित्व का आदर, सी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ए कैटल, बी अल्पोर्ट, सी फ्रॉइड, डी साइमन बिने। आंसर सी फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी प्रनियम है। ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वास्थ्य का नियम। आंसर सी समानता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। ए बौद्धिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी शारीरिक विकास से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बौद्धिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? ए वार्षिक परीक्षा, बी प्रश्नोत्तरी व खेल, सी सत्र परीक्षा, डी इनमें से सभी। आंसर सी सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया, सी अध्यापक, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। आंसर बी आत्मा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। आंसर सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 11 से 15 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। आंसर ए 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बी बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति,
सी अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना। डी बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। आंसर ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ए प्यास, बी निद्रा, सी भूख, डी सुरक्षा। आंसर डी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ए थार्नडाइक, बी स्किनर, सी कोहलर, डी पेवलोव। आंसर डी पेवलोव। क्वेश्चन नंबर 18 सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। ए कट लेविन से, बी वाटसन से, सी स्किनर से, डी थार्नडाइक से। आंसर डी थार्नडाइक से। क्वेश्चन नंबर 19 अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है। ए कोहलर, बी थार्नडाइक, सी स्किनर, डी पेवलोव। आंसर ए कोहलर। क्वेश्चन नंबर 20 प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए आदत, बी चालक, सी प्रेरक, डी उद्दीपन। आंसर ए आदत। क्वेश्चन नंबर 21 थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए एक कारक सिद्धांत, बी द्विकारक सिद्धांत, सी बहुकारक सिद्धांत, डी ग्रुप तत्व सिद्धांत। आंसर सी बहुकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ए आनुवंशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। आंसर डी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 23 नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ए बुद्धिमत्ता का, बी सृजनात्मकता का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी। आंसर बी सृजनात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 24 ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। ए ज्ञान, बी संवेग, सी बोध, डी मूल्यांकन। आंसर बी संवेग। क्वेश्चन नंबर 25 बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा BCF के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। ए अच्छे अंक दिलाने वाली, बी बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना, सी शिक्षा द्वारा सब कुछ रटवाना, डी इनमें से सभी। आंसर बी बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों की गणित सीखने संबंधी असक्षमता है। ए अग्राफिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिस्लेक्सिया। आंसर सी डिस्कैल्कुलिया। क्वेश्चन नंबर 27 समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा, बी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, सी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, डी असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। आंसर ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। ए मूल बालक, बी प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष, सी बधिर बालक, डी अंधा बालक। आंसर ए मूल बालक। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। ए ब्रेल लिपि, बी त्रिविमीय आकृतियों का स्पर्श, सी विशेष प्रकार की छड़ी, डी हियरिंग एड। आंसर डी हियरिंग एड। क्वेश्चन नंबर 30
मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? ए. जड़ बुद्धि, बी. मूड, सी. असामाजिक कार्य, डी. अल्प बुद्धि। आंसर सी. असामाजिक कार्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।